हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज ऊष्मागतिकी का अगला वीडियो है हमारा। देखिए उसमें करिए ऊष्मागतिकी गुण। ऊष्मागतिकी गुण। ऊष्मागतिकी गुण, ध्यान दीजिए उस पर। नंबर 1 ऊष्मागतिकी गुण में लिखिए नंबर 1 गहन गुण। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव होता है बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ध्यान सुनना। गहन गुण में, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में निकाय के वे गुण जो प्रकृति पर निर्भर करते हैं, मात्रा पर नहीं। दूसरा है हमारा गुण, वो है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, मात्रात्मक गुण। मात्रात्मक गुण, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मात्रात्मक गुण, यानी कि मात्रा लिखा हुआ है तो निकाय के वे गुण जो मात्रा पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर नहीं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना। तो इसमें जो एग्जाम्पल है, ताप, दाब, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक। ताप, दाब, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, सैन्यता, पृष्ठ तनाव, आदि। इसमें जो है आपका एग्जाम्पल है, इसमें जो एग्जाम्पल है, द्रव्यमान, आयतन, ऊर्जा, एंथैल्पी। द्रव्यमान, आयतन, ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, कार्य आदि। अब गहन गुण क्या होते हैं, इंस्टेंटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो मैंने बोला है निकाय के वे गुण जो प्रकृति पर निर्भर करते हैं लेकिन मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, गहन गुण कहलाते हैं। ताप, दाब, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, सैन्यता, पृष्ठ तनाव आदि। देखो आपने घनत्व बराबर क्या पढ़ा है, मास बटे वॉल्यूम। मान लीजिए हमारे पास में कितनी बड़ी चाक है, ठीक है ना, और एक पूरी चाक है। एक लिखते लिखते छोटी हो गई इतनी बड़ी, और एक इतनी बड़ी चाक है, ठीक है ना, पूरी चाक है। तो जो हमारे पास इतनी बड़ी चाक होगी हमारे पास में, और जो इतनी बड़ी चाक होगी, दोनों की जो डेंसिटी होगी वो कैसी होगी, समान होगी। कैसे,
अगर आप इसका घनत्व निकालोगे मास बटे वॉल्यूम करके, तो इसका मास और वॉल्यूम करोगे तो d1 निकलेगा। अब जो इतनी बड़ी चाक आपने ले रखी है उसका मास और वॉल्यूम करके निकालोगे d, तो दोनों का सेम आएगा, ठीक है ना। वो उस पर डिपेंड नहीं करता है कि उसकी मात्रा कितनी है, वो प्रकृति पे निर्भर करती है, एक बड़ी चाक एक छोटी चाक, ठीक है ना। अब चाक दोनों थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर मैं पानी जैसे कि H2O, अब चाहे एक बूंद लूं और चाहे एक गिलास पानी लूं, दोनों का घनत्व सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होती है। पढ़ा भी होगा फिजिक्स में आपने कि पानी की चाहे एक बूंद लो, चाहे एक गिलास लो, चाहे एक बोतल लो, चाहे एक बाल्टी लो, कुछ भी लो, कोई घनत्व में चेंजिंग, जो एक बूंद पानी का घनत्व होगा वही एक गिलास पानी का घनत्व होगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारे गुण हैं, गहन गुण जो है हमारे, वो कभी भी किस पे निर्भर नहीं करते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है ना। प्रकृति पे तो निर्भर करते हैं लेकिन मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो हमारे गुण प्रकृति पर निर्भर करें, कि प्रकृति जैसे कि चाक थी, चाक प्रकृति कैसी है, लिखने का काम, पानी पीने के काम, ठीक है ना। तो वहां पे उन दोनों की प्रकृति अलग अलग है, लेकिन मात्रा कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब ये कितनी बड़ी चाक ले रहे हो, इसकी चाक की साइज यानी कि मात्रा कम है, बड़ी वाली चाक की साइज अधिक है। आपने एक बूंद पानी लिया, कम है, मात्रा कम है, एक गिलास पानी लिया, मात्रा ज्यादा है, तो मात्रा अधिक हो या कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये केवल गुण प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिए, मैंने घनत्व बोला, आप एक बूंद पानी लीजिए, एक गिलास लीजिए, दोनों में घनत्व सेम आएगा, कोई चेंजिंग नहीं, ओके। तो इसमें डिफिनेशन क्या लिखोगे, निकाय के वे गुण जो प्रकृति पर निर्भर करते हैं लेकिन मात्रा पर नहीं, गहन गुण कहलाते हैं। क्लियर पॉइंट। अब यहां देखिए, यहां लिखा है मात्रात्मक गुण, मतलब जो गुण निकाय के जो गुण मात्रा पर निर्भर करते हैं प्रकृति पर नहीं, निकाय के जो गुण मात्रा पर निर्भर करते हैं प्रकृति पर नहीं, वे गुण कहलाते हैं मात्रात्मक गुण। कैसे, द्रव्यमान, आयतन, ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, कार्य। देखो अब आयतन है, जैसे कि आप इतनी बड़ी एक ईंट ले लीजिए, उसका आयतन कुछ ना कुछ होगा, एक इतनी बड़ी ईंट ले लीजिए, उसका आयतन ज्यादा होगा। तो आयतन किस पे डिपेंड कर रहा है, मात्रा पर, जितनी ज्यादा मात्रा लोगे उतना ज्यादा आयतन होगा। ऊर्जा, भाई आप 1 लीटर पेट्रोल लोगे, एनर्जी कब, गाड़ी कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाएगी, आप 2 लीटर पेट्रोल लोगे तो एक्स्ट्रा गाड़ी चलेगी ना। तो जितनी ज्यादा मात्रा लोगे उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। पेट्रोल कम है तो एनर्जी कम मिलेगी, पेट्रोल ज्यादा है एनर्जी ज्यादा मिलेगी, मात्रा पर निर्भर है। द्रव्यमान आप किलोग्राम में ले लीजिए, भाई आप कम लोगे तो किलोग्राम में, ठीक है ना, उससे भी कम लोगे तो ग्राम में, अगर किलोग्राम से ज्यादा लोगे तो क्विंटल में। तो मात्रा पर डिपेंड हो रहे हैं ये गुण। तो मात्रात्मक गुण मैंने क्या बोले हैं, निकाय के वे गुण जो मात्रा पर निर्भर करते हैं प्रकृति पर नहीं, क्या कहलाते हैं, मात्रात्मक गुण कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लिया, क्लियर है ना। चल लिखिए, नंबर 1 हेडिंग लिखिए, उसमें देखो, निकाय के वे गुण, इसमें लिखो, निकाय के वे गुण जो प्रकृति पर निर्भर करते हैं मात्रा पर नहीं, निकाय के वे गुण जो प्रकृति पर निर्भर करते हैं, निकाय के वे गुण जो प्रकृति पर निर्भर करते हैं मात्रा पर नहीं, गहन गुण कहलाते हैं, गहन गुण कहलाते हैं। हो गया। एग्जाम्पल ये नोट कर लीजिए आप सारे के सारे, ओके। अगले डालिए मात्रात्मक गुण, अगले डालिए मात्रात्मक गुण। देखिए, निकाय के वे गुण जो निकाय के वे गुण जो
मात्रा पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर नहीं। निकाय के वे गुण जो मात्रा पर निर्भर करते हैं, जो मात्रा पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर नहीं, मात्रात्मक गुण कहलाते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लो फटाफट, एग्जाम्पल नोट कर लो। हो गया? चलिए, एग्जाम्पल नोट हो गया। आगे देखिए अगली हेडिंग। अगली हेडिंग हमारी क्या कहता है? कहता है ऊष्मागतिकी प्रक्रम। हेडिंग है ऊष्मागतिकी प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, ऊष्मागतिकी प्रक्रम। उसमें लिखिए नंबर 1 हेडिंग डालिए, समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम हो गया। समतापी प्रक्रम में ताप है तो बस ताप कैसा होना चाहिए? स्थिर। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप स्थिर होता है समतापी प्रक्रम कहलाता है। लिख लोगे, ऐसा प्रक्रम या वह प्रक्रम जिसमें ताप स्थिर होता है समतापी प्रक्रम कहलाता है। ओके है ना? क्लियर है ना मेरा पॉइंट? नंबर 2 समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम, इसमें क्या स्थिर होगा? दाब स्थिर होगा। ऐसा प्रक्रम या वह प्रक्रम जिसमें दाब स्थिर होता है समदाबी प्रक्रम कहलाता है। क्लियर है ना? हो गया? दोनों डालिए, इसको लिख लीजिए। समतापी प्रक्रम में लिखिए वह प्रक्रम जिसमें ताप स्थिर होता है समतापी प्रक्रम कहलाता है। उदाहरण लिखने हैं तो किताब से देख के लिख लेना, ठीक है ना? समदाबी प्रक्रम में लिखिए वह प्रक्रम जिसमें दाब स्थिर होता है हो गया। समदाबी प्रक्रम के बाद प्रक्रम जिसमें दाब स्थिर होता है समदाबी प्रक्रम कहलाता है। समदाबी प्रक्रम हो गया। अगले डालिए रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम देखिए वह प्रक्रम जिसमें वह प्रक्रम जिसमें वह प्रक्रम जिसमें जिसमें किसी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। वह प्रक्रम जिसमें किसी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। इस प्रक्रम में ऊष्मा परिवर्तित होती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा परिवर्तित होती है। परिवर्तित होती है, ठीक है ना? आप ऊष्मा को चेंज कर सकते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम में चेंज होती है, ठीक है ना? वो आगे जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, ठीक है ना? चक्रीय प्रक्रम, अगली हेडिंग डालिए चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम देखिए वह प्रक्रम जो कई पदों में होता है। वह प्रक्रम जो कई पदों में होता है।
वह प्रक्रम जो कई पदों में होता है तथा जिसे पुनः प्रारंभिक प्रक्रम में बदला जा सके, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। अगली हेडिंग उत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय वह प्रक्रम जो दोनों दिशाओं में होता है, वह प्रक्रम जो दोनों दिशाओं में होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। दोनों दिशाओं में होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। धन्यवाद।